आपकी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? पोस्टपार्टम वॉज माई मेन रूट कॉज, जो यूजुअली फीमेल्स को होता है। प्री प्रेगनेंसी मतलब बेबी आने से पहले बॉडी एक अलग पोस्चर में होता है, बट जब पोस्ट होता है बच्चे के बाद तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जोन में आ जाता है। एंड उसके साथ मेंटल हेल्थ भी चेंज होती है। जब जिम स्टार्ट किया तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि घर का भी काम करना है, बेबी को भी संभालना है और फिर जिम भी करना है, तो एक स्ट्रेस फील नहीं होता था? अच्छा, फैटी थे तब लोग आपको बोलते थे, तब आपको कुछ लगता था, गिल्ट फील होता था? मेंटल हेल्थ के ऐसी क्या चीज़ें परफॉर्म करते हो जिसके आपको लगता है कि नहीं मेरा मेंटल हेल्थ ट्रेन हो रहा है? स्टार्टिंग के जैसे जब मैंने जिम किया था तो स्टार्टिंग का 1 मंथ तो मेरी बॉडी बहुत पेन हुई थी। कि मैं आज की डेट में भी करती हूँ तो मुझे आज भी पेन रहता है। जो मैं 8 साल पहले करती थी दैट वाज डिफरेंट एंड दैट टाइम आई वाज डीलिंग विद डिफरेंट माइंडसेट्स आई यूज्ड टू डील विद इट। पेन आपको हो रहा है बट हाउ यू टेक इट दैट पेन इट्स अप टू यू। तो डाइट फॉलो करते थे? आई थिंक मैंने ये चीज़ में बहुत सीरियस मिस्टेक की थी। बेसिकली कितने आवर्स स्लीप लेना ज़रूरी है एक एथलीट को? क्योंकि इसमें भी मैंने मिस्टेक की हुई। बेसिकली इंडिया में सोलो रन और कम्युनिटी रन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हर कोई कम्युनिटी रन्स के टूवर्ड्स जा रहा है। आई थिंक आई नेवर जज कि सोलो रन करना चाहिए, कम्युनिटी रन करना चाहिए। अब मेरे लिए कैसा है कि आज मैं कम्युनिटी रन में जाऊँ तो भी आई विल रन अलोन ओनली। आजकल लोग बोलते हैं कि इट्स अ वेरी नॉर्मल स्पोर्ट, रनिंग इज एक्चुअली वेरी टफ स्पोर्ट। हमने जैसे लास्ट ईयर 3 टाइम्स हाईरॉक्स कंप्लीट किया था। सबके एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। हाँ, मेंटली तो ऑफकोर्स ना वेरी टफ, वो तो मुझे कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोलो में भी पार्ट लिया था। उस टाइम पे आई गॉट क्रैम्प इन माई लेग। अपने आप को सिर्फ इतना बोला है कि यू जस्ट हैव टू फिनिश 2 more राउंड्स एंड आई नो योर कैपेबिलिटी, यू कुड फिनिश इट। पीरियड्स के टाइम पे लोग वर्कआउट करना प्रेफर नहीं करते। You can do mild stretching, mobility, light workout, as I said. सो नैंस, हाउ आर यू? I'm all good. How about you? एकदम फाइन। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके फर्स्ट टाइम? Yeah, something new because मेरे लिए लाइफ में नई चीजें करना that I want always. हाँ, वैसे भी बहुत कुछ नया कर ही रहे हो। Yes. सो स्टार्ट करते हैं अपने। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई और क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की जब आपने स्टार्ट किया था? Okay, all right. So अगर हम लॉन्ग बैक जाते हैं डे 1 पे, जब मेरी प्रेगनेंसी, अब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, पोस्टपार्टम वाज माय मेन रूट कॉज, जहाँ से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। सो पोस्टपार्टम के बाद आई गॉट डिप्रेशन, जो यूजुअली फीमेल्स को होता है। एंड समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ सडन हमारा रूटीन, सब कुछ, बॉडी सब कुछ चेंज हो जाता है। ये प्री प्रेगनेंसी मतलब बेबी आने से पहले बॉडी एक अलग पोस्चर में होता है, बट जब पोस्ट होता है बच्चे के बाद तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जोन में आ जाता है। आपकी स्लीप से लेके, रूटीन से लेके सब कुछ चेंज होता है। पूरा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। एंड उसके साथ मेंटल हेल्थ भी चेंज होती है, इमोशनल हेल्थ, इमोशनली भी हम डैमेज होते हैं, मेंटली भी डैमेज होते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम इतने बिजी होते हैं बच्चे में एंड इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम ये चीज़ को भूल जाते हैं। हाँ, मतलब वो कि ये इससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमारी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि बच्चा ठीक है ना, बच्चे को कुछ नहीं हो रहा ना, उसको टाइम टू टाइम सब कुछ करना है। सो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी हेल्थ भूल गई थी। बट आफ्टर 8th मंथ मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आई थिंक देन यू कैन रिलेट। Just see this picture. भाई साहब, ये मेरी पिक्चर है। मैंने सोचा भी नहीं था। कितने साल पुरानी पिक्चर है ये? ये और 8 years हो गए ये पिक्चर को। सो माई बेबी व्हेन ही वाज 6 months प्लस का था, तब मैं एक पार्टी में गई थी और तब की ये पिक्चर है। और ये जोन में मैं है ना डिप्रेशन में थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज। किस चीज़ का था आपको, मतलब सो इसको बेसिकली बेसिस पे के कुछ पर्सनल इशू का? नो, इसमें कोई पर्सनल नहीं होता है। बेसिकली जब बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, तो इसको पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं।
इट्स काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, क्योंकि मैंने अब जैसे आपको बताया कि पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, योर हेल्थ इज़ डिफरेंट, यू लुक डिफरेंट, यू फील डिफरेंट, तो उस हिसाब से यू गेट डिफरेंट, सोच बदल जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, तो देन यू फील लिटिल डिफरेंट सब, बिकॉज यू आर नो मोर वट यू वर. हाँ मतलब बोल सकते हैं यस. पूरा चेंज हो जाता है एकदम से. हाँ, तो मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस कि मुझे क्या हो गया है. उसके बाद स्लोली मैंने स्टार्ट की जर्नी. मैं उसको कांगा ट्रेनिंग बोलते हैं. व्हाट? कांगा ट्रेनिंग. आपने कैंगरू को देखा होगा. सो बेसिकली कैंगरू जब रन करता है या फिर कहीं पे भी जाता है तो अपने बेबी को पाउच में रख के, बेबी जब छोटा होता है, सिमिलरली बेबी कैरियर बोलते हैं उसको. सो आई हैव स्टार्टेड माई वर्कआउट विद दैट बेबी कैरियर, जहाँ पे मैं कहीं पे भी जाती थी तो मैं कबीर को अंदर वो पाउच में रख के, देन आई यूज टू गो, साइकिलिंग हो गई, बेसिक एक्सरसाइज हो गई, और मैंने इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग की थी. ऐसे नहीं कि मैंने रेंडमली कुछ स्टार्ट किया था. मतलब प्रॉपर गाइडेंस के साथ. प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैंने प्रॉपर इसकी 3 months की ट्रेनिंग होती है. देन यू हैव टू गिव एग्जाम. ये इंटरनेशनल कोर्स है जो इंडिया में अभी लेटली आई थिंक 4-5 years से ही आया है. तो ये कोर्स ऑनलाइन था क्या ऑफलाइन? नो, ऑफलाइन. तो मैं वहाँ पे गई थी 1 week अपने बेबी के साथ, एंड तब मैंने किया था कबीर के साथ. ओके. सो बेसिकली मैंने मेरी जर्नी तो स्टार्ट की थी फिजिकल अपीयरेंस से, क्योंकि मैं एकदम मोटी हो गई थी, गोल गप्पू हो गई थी. मतलब सिर्फ पतला होना मोटिव था. यस, पतला होना. बट जैसे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, देन आई रियलाइज कि मुझे मेरी इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ पे वर्क करना ज़रूरी है, फिजिकल से ज़्यादा. फिजिकल. ओके. तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ. मेरी जर्नी धीरे धीरे फिजिकल से स्टार्ट होते होते इमोशनल, मेंटल, और आज उस पर ही ख़त्म यानी यस, इट्स कंटिन्यू. यस. तो मेरे लिए अब जो मेरी जर्नी है, दैट इज़ मोर देन माई फिजिकल हेल्थ. सो आई एम बेसिकली डूइंग दिस फॉर माई मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. ओके. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने, जैसे आपने बोला कि कांगा ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या मतलब आपने सर्टेन टाइम तक किया होगा, फिर उससे आप क्या चेंज किया होगा कुछ ट्रेनिंग सेशन में, फिर जिम भी ज्वाइन किया होगा या फिर योगा समथिंग एल्स? तो मैंने कबीर जब 8 months का था तब से जो कर रही थी, वो आई थिंक ही वॉज 2.5 years, तब तक मैंने उसके साथ ट्रेनिंग की, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वी कांट लीव देम. और तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जिम में जाएंगे, कोच क्या करवाएगा पोस्टपार्टम में. और हम सबको पता है कि पोस्टपार्टम में बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट यू शुड नॉट डू, क्योंकि योर कोर इज वीक, योर बॉडी इज स्टिल रिकवरिंग, हीलिंग हो रही है. सो तब ये नॉलेज नहीं थी. अब तो कोचेस काफ़ी, उनको ये चीज़ों की नॉलेज आ गई है, पर उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं था. इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग, एंड वो ट्रेनिंग एक्चुअली बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि एक कम्युनिटी जैसा हो जाता है. सारी मम्स जो होती है तो अच्छा वो, है फिर. हाँ, तो देयर वी यूज टू शेयर इमोशनल, हमारी जो भी बातें होती थी कि क्या हो रहा है, कैसे फेस कर रहे हैं, इसमें से कैसे हाउ यू डील विथ योर जो भी रेगुलर जो चैलेंजेस आती है. सो वो टाइम के लिए मैं 2.5 साल तक मैंने कबीर के साथ किया. देन आई स्टार्टेड माई जिम. वहाँ पे भी स्लोली फिर मैं परिधि के साथ जाती थी. शी इज़ माई एल्डर डॉटर. मैं उसके साथ जिम जाती थी बिकॉज शी वॉज स्मॉल. एंड ऐसे मैंने मेरी जिम की जर्नी स्टार्ट की. मतलब आपने वो ट्रेनिंग कितने साल तक की थी? मतलब जिम 8 साल से आप कर रहे हो ये सब? हाँ. तो स्टार्टिंग 2 years वो किया था, उसके बाद जिम ज्वाइन किया था? यस. जिम में भी मैंने बहुत स्लोली ग्रेजुअली लिया था कि मुझे वेट उतारना, तो मैंने क्रैश डाइट कर दिया, ये ऐसा कुछ भी नहीं किया था. इसमें जब आपने जिम स्टार्ट किया तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि घर का भी काम करना है, बेबी को भी संभालना है और फिर जिम भी करना है, तो एक स्ट्रेस फील नहीं होता था? येस, ऑफकोर्स. देखो चैलेंजेस तो बहुत आए, बट उस टाइम पे जिस हिसाब से मेरा फिजिकल अपीयरेंस था, वो चैलेंजेस मुझे नहीं लगते थे बिकॉज ये सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए. मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, फिजिकल को इम्प्रूव करना, तो वो सब चैलेंजेस मुझे बहुत छोटी लगती थी. एंड येस, मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया. प्रॉब्लम्स आई थी बट आई डील विद इट. एंड जब आप ऐसा फैटी थे तब लोग आपको बोलते थे, तब आपको कुछ लगता था, गिल्ट फील होता था? आई थिंक नहीं, मैंने ऐसा कभी कोई फेस नहीं किया कि वेयर पीपल यूज टू टेल मी तो कितनी मोटी हो गई है. और मुझे लगता है कि लोगों से ज़्यादा
बैक ऑफ द माइंड हमें ही रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, एम आई लुकिंग ग्रेट, पतली लग रही हो, मोटी लग रही हो. मैंने कभी ये सब नहीं सोचा था, बिकॉज मुझे अपने आप में ही था कि मुझे रिड्यूस करना है, मुझे अच्छा लगना है, आई वॉन्ट टू बिकम थोड़ा पतला. तो आपका उस टाइम पे डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब कि बच्चों को स्कूल भी भेजना है, कबीर को भी संभालना है, उसके बाद घर का काम भी करना है, आपका जॉब भी होगा मेरे हिसाब से तब. सो नहीं, मैं जॉब तो नहीं करती थी, बिकॉज आई यूज टू वर्क एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, बट आफ्टर माई किड्स आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग. आई वॉन्टेड टू गिव टाइम टू देम. ये एक मदरहुड मुझे अच्छे से आई वॉन्टेड टू इन्जॉय विद देम. तो मैंने कभी अपने काम के लिए नहीं सोचा. एंड जो मैं अभी कर रही हूँ उस टाइम पे भी वही करती थी. अभी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, आई गो फॉर रन, आई गो फॉर माई जिम वर्कआउट्स, एंड मतलब मेरी बेटी को पहले ड्रॉप करती हूँ, देन घर आती हूँ, देन आई कंप्लीट माई सर्टेन एक्सरसाइज, मतलब फॉर मेंटल एंड फॉर इमोशनल. एंड उसके बाद कबीर को भेजती हूँ, दैट फिनिश माई ऑल किचन वर्क, एंड देन आई गो फॉर द जिम. तो बेसिकली आप मेंटल हेल्थ के ऐसी क्या चीज़ें परफॉर्म करते हो जिसके आपको लगता है कि नहीं मेरा मेंटल हेल्थ ट्रेन हो रहा है? हम सबको पता है, जब हम जिम जाते हैं तो सबसे पहले वेट्स उठाते हैं तो पहले कहाँ आता है? यहाँ. वी फील ये बहुत ज़्यादा हेवी है, ये लाइट है, मैं नहीं कर सकता या मैं कर सकती हूँ. सो सबसे पहले तो हम मेंटली अपने उस चैलेंज करते हैं, और मेंटली हम विन करते हैं तो फिजिकली होता है. सिमिलरली जिम जाना है नहीं जाना है, दैट इज मेंटल. सो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ पहले मेरी मेंटल ट्रेनिंग हो रही थी. मेरा पर्पस कुछ और था, बट ट्रेन कुछ और हो रहा था. एवर लेटर ऑन आई रियलाइज. स्टार्टिंग के जैसे जब मैंने जिम किया था तो स्टार्टिंग का 1 मंथ तो मेरी बॉडी बहुत पेन हुई थी. हाँ. तो अब आप वुमेन हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होगी. तो तब आपने उसको कैसे क्योर किया? पेन, देखो, पेन इज ऐसा है कि मैं आज की डेट में भी करती हूँ तो मुझे आज भी पेन रहता है. जो मैं 8 साल पहले करती थी, दैट वाज डिफरेंट, एंड दैट टाइम आई वाज डीलिंग विद डिफरेंट, यू कैन से कि डिफरेंट माइंडसेट्स आई यूज्ड टू डील विद इट. और आज जो माइंडसेट से मैं पेन को डील कर रही हूँ, दैट इज डिफरेंट. सो इट इज ऑलवेज से ना, जर्नी पूरी चेंज हो गई. मतलब हाँ, कहाँ थे कहाँ गए. पेन आपको हो रहा है, बट हाउ यू टेक इट दैट पेन, इट्स अप टू यू. सो उस टाइम पे जब स्टार्ट किया था तो डाइट फॉलो करते थे? क्योंकि यूजुअली स्टार्टिंग में कैसा होता है कि सब जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं बट न्यूट्रिशन पे कोई फोकस नहीं करता. तो आपका क्या कहना था इस पर? या आई थिंक मैंने ये चीज़ में बहुत सीरियस मिस्टेक की थी. सो जब मैंने जिम स्टार्ट किया ना, क्योंकि तब तो मेरा गोल था कि मुझे पतला होना है, सिर्फ पतला होना है. तो मैं बिफोर वर्कआउट, हम प्री वर्कआउट्स खाते, वो सब स्किप कर देती. मील्स थे वो कट डाउन कर देती, क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं कम खाऊंगी तो मेरा वेट जल्दी से लूज हो जाएगा, मैं और जल्दी से पतली हो जाऊंगी. जो यूजुअली लोगों से सुना था और कि जो खाना कम कर दो अपने आप पतले हो जाओ. यस, जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं, सेम मिस्टेक मैंने भी की थी. बट आई थिंक ईयर और 1.5 ईयर के बाद मैं पतली तो हो गई, बट मेरे मसल लूज होना स्टार्ट हो गया. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग. तब मैं डाइटिशियन को हायर नहीं किया था. आई वॉज जस्ट टेकिंग ऑन माई ओन डाइट, कि गूगल पे से हम जैसे देखते हैं ना, गूगल पे से ये सेट मार लो, ये खा लो, ये कर लो, तुम पतले हो जाओगे. गूगल सब बता ही देता है. Yes. और अभी चैट जीपीटी, जेमिनी सब बता ही रहा है. एग्जैक्टली. तो मैंने भी सेम फॉलो किया, पर रिजल्ट तो उल्टा आया. मेरा फैट परसेंटेज और बढ़ गया और मसल्स लॉस हो गया. तब आपको वीक भी फील होने लगा होगा कि मतलब, या मेंटली आप बहुत स्ट्रांग थे कि आपको इसको पता ही नहीं चला? हाँ, मेंटली मैं स्ट्रांग थी, बट मेरा वे था दैट वाज रॉन्ग वे. तो इसमें इट ऑलवेज शुड बी लाइक अ कॉम्बिनेशन में. आपका खाना भी सही होना चाहिए, स्लीप भी सही होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, एंड आपका फिजिकल वर्कआउट. तब जाके आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा. यस. बेसिकली कितने आवर्स स्लीप लेना ज़रूरी है एक एथलीट को? आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन ट्रेनिंग, बट मिनिमम अब मैं सीख गई हूँ, क्योंकि इसमें भी मैंने मिस्टेक की हुई है. आई यूज टू ट्रेन लाइक अ क्रेजी बेस्ट, और मेरी स्लीप होती थी 6 आवर्स, 5 आवर्स, क्योंकि वो एक
मेंटली भी वो था ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना हाँ, है। कि फटाफट करना है, हाँ, मैं जितना ज्यादा करूंगी, उतना जल्दी जितना मैं करूंगी। जितनी एक्टिव रहूंगी, मैं और स्ट्रांग बनूंगी। हम्म। तो मैंने ये मिस्टेक भी कि मैं रिकवरी में थोड़ा ध्यान कम देती थी। तो अभी इस चीज़ को मतलब पहले तो वो किया, अभी कैसा है रूटीन आपका? मतलब बेसिकली डाइट भी ले रहे हो या न्यूट्रिशन भी परफेक्ट है, प्रोटीन भी ले रहे हो, स्लीप भी परफेक्ट है, तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको? इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिकॉज बॉडी तब आपको साथ देते हैं जब सब कुछ अलाइन। परफेक्ट अलाइन होता है। तो आई थिंक नाउ आई एम इन अलाइनमेंट विथ ऑल मिस्टेक्स। तो बेसिकली अभी इंडियंस का कैसा है कि इंडियन पेरेंट्स का, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा को बोला था कि मुझे प्रोटीन लेना है तो उनने मना कर दिया था। और मतलब वो लोग ऐसे है कि अगर एक पिज़्ज़ा खिलाएंगे तो वो चलेगा, बट प्रोटीन खाने बोलेंगे तो ना। तो ऐसा बेसिकली हर इंडियंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं? प्रोटीन की बात करें तो येस डेफिनेटली वी नीड, क्योंकि सबको पता है कि इंडियंस वो भी में पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए कि नेचुरली? हाँ वही कि हम इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट तो रहते ही है, क्योंकि हमारे खाने में सिर्फ रोटी राइस हम ज़्यादा खाते हैं। Basically Maximum दाल, चावल, रोटी। खाते हैं या मैक्सिमम हम कर्ड खाते हैं, उसमें तो प्रोटीन सोर्स होता ही नहीं है। एंड जब आप जिम करते हो, रनिंग, जो भी अदर एक्सरसाइजेस करते हो, तो वे यू नीड मोर प्रोटीन बॉडी की रिकवरी के लिए, हम सबको पता है। सो एंड प्रोटीन जो पाउडर है इट डिपेंड्स, क्योंकि आई हैव हायर डाइटिशियन, शी नोज माई बॉडी, वो मेरे साथ इतना टाइम मेरी बॉडी को जानती है, एंड दैट्स देयर वर्क। वो जानते हैं मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए, कितना इंटेक होना चाहिए, मेरे बॉडी को प्रोटीन पाउडर की कितनी ज़रूरत है, दैट दे कैन ओनली डिसाइड। तो इसमें आई नेवर यूज माई हेड, और या मैं किसी को भी बोलती नहीं हूँ दैट यू शुड टेक प्रोटीन पाउडर ओनली और यू शुड गो फॉर द नेचुरल प्रोटीन, बिकॉज हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी का डाइजेशन सिस्टम इज डिफरेंट। तो दिस इज ऑल पर्सनल जर्नी, वॉट यू कैन डू, यू कैन बाई एक्सपीरियंसिंग, वो चीज़ को एक्सपीरियंस करके देन यू कैन मतलब एक्सपीरियंस करो, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करो, उसके अकॉर्डिंग तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, तुम्हारे बॉडी के अकॉर्डिंग। मिस्टेक करते, मैंने भी मिस्टेक की, वो मिस्टेक को मैंने रिपीट नहीं किया, लेकिन वो मिस्टेक में से मैंने लेसन लिया कि अब मैं क्या करूँ। सो देन आई हायर्ड डाइटिशियन, प्रॉपरली कोच ट्रेनिंग ली, प्रॉपरली न्यूट्रिशन बैलेंस किए, तब मेरी बॉडी फिर जो होना है वो अपने आप वो प्रोसेस में दिख जाता है आपको रिजल्ट, और वो रिजल्ट अभी आज दिख रहा है। हाँ, वो फोटो के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। सो अभी बेसिकली इंडिया में सोलो रन और कम्युनिटी रन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हर कोई कम्युनिटी रन्स के टूवर्ड्स जा रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ है हर सिटीज़ में, सूरत में भी बहुत कम्युनिटीज़ है जो रन ऑर्गेनाइज कराती है सिर्फ संडे टू संडे। तो आप क्या प्रेफर करते हो कि सोलो रन या कम्युनिटी रन? ऑलराइट, आई थिंक आई नेवर जज कि सोलो रन करना चाहिए, कम्युनिटी रन करना चाहिए। मैं अपनी खुद की जर्नी के बारे में इफ़ आई शेयर, मैंने एक 4 लोगों से के साथ एक रनिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। वो था एक मेरा कोच एंड माय अदर 3 फ्रेंड्स, जो हम लोग साथ में जिम करते थे। उस टाइम पे कोई भी रनिंग के लिए नहीं आता था, हम लोग सिर्फ 4 पीपल वी यूज्ड टू गो टुगेदर एवरी सैटरडे, और हम एक दूसरे को हर सैटरडे पुश करते थे, लेट्स गो फॉर। ये अभी आई थिंक हो गई 2.5 ईयर बैक स्टोरी। तब हम एक दूसरे को पुश करते थे कि लेट्स गो फॉर रनिंग, चलो थोड़ा करते हैं 5 किलोमीटर, और आई थिंक पूरा ईयर आई डिड 5 किलोमीटर। आई नेवर 365 days, नॉट 365 डेज, एवरी सैटरडे। सो पहले हमारा फोकस इतना रनिंग पे था ही नहीं। तो जिम करो, सैटरडे रन पे चलते हैं ऐसा? यस, सो मंडे टू फ्राइडे वाज जिम, सैटरडे मॉर्निंग वाज फॉर रनिंग। ओके। और- तो आपके हिसाब से कम्युनिटीज रन्स अच्छे हैं या फिर खाली एक शो ऑफ है वो? मैंने बताया ना, देयर इज नथिंग लाइक अच्छा या बुरा, इट इज टोटली अप टू यू। अब मेरे लिए कैसा है कि आज मैं कम्युनिटी रन में जाऊं तो भी आई विल रन अलोन ओनली, बिकॉज मेरा पेस मेरा डिसाइड होता है कि मुझे सिर्फ 5 किलोमीटर करना है, क्योंकि पूरा हफ्ता मेरा डिफरेंट होता है, सैटरडे इज डिफरेंट फॉर रनिंग। तो आज भी हम लोग ग्रुप में गए थे, सब लोगों ने कुछ, किसी का 1.5 आवर का रनिंग था,
किसी का 6 था, किसी का 10 था। मेरा नी इंजरी के कारण आई हैड टू डू जस्ट 5 किलोमीटर, और 5 में भी 700 जो इंटरवल बोलते हैं ना, शॉर्ट इंटरवल्स, जॉग वॉक वो ही था। तो कम्युनिटी में रहना बहुत अच्छा है, बिकॉज कम्युनिटी में यू गेट पुश। सब लोग आते हैं, मिलते हैं, साथ में जाते हैं, तो यू गेट गुड पुश। बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल कि कोई 10 कर रहा है तो आई हैव टू डू 10 ना, किसी के कंपैरिजन में मत जाओ, सिर्फ अपना देखो। हाँ, क्योंकि अब यूजुअली कम्युनिटी में कैसा होता है 3, 5, 10, तो यू गेट गुड पुश, बट यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी ऑल्सो। बट बेसिकली कैसा है कि मैंने भी स्टार्ट किया था, मैं रनिंग नहीं करता था, पर्सनल से फुटबॉल खेलता था, बट वो कम्युनिटी देख के मैं इंस्पायर हुआ और पहले दिन रन पे चला गया और मैंने डायरेक्टली 5 किलोमीटर्स कर लिया। अगले दिन मेरे बैंड बज गए। तो हर यूथ उसको देख के इंस्पायर तो हो रहा है, बट अगले दिन पूरा एकदम गिर रहा है कि मेरे बॉडी बहुत पेन हो रही है। तो मेरे हिसाब से पहले प्रिपेयर होके जाना चाहिए। तो वही हुआ ना कि हम पुश में अपने आप को इतना पुश कर देते कि यस, ह्यूमंस आर लिमिटलेस, बट वो लिमिटलेस बनाने के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ेगा ना। अगर हम डे 1 पे सोचेंगे कि लेट्स डू 100 किलोमीटर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप वही 100 किलोमीटर को पूरा साल या 2 साल दोगे, तब जाके वो अच्छे से होगा। 100 किलोमीटर्स को डिवाइड कर दो पूरे ईयर। यस, आप उसको प्रॉपर्ली प्लान करो ना कि मुझे 100 किलोमीटर्स करना है, या कोई भी रेस के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो यू हैव टू गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन। तो बेसिकली अगर मैं रनिंग स्टार्ट करता तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए? क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग तो मैं मतलब ऐसे स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर से स्टार्ट किया। मैंने जब फर्स्ट टाइम 5 किलोमीटर रन किया था तो मेरे 2 किलोमीटर तो इजीली कंप्लीट हो गए थे, बट उसके बाद शायद तक कि मैंने रन किया था, मैं वॉक ही कर रहा था। बेसिकली रनिंग आजकल लोग बोलते हैं कि इट्स अ वेरी नॉर्मल स्पोर्ट, कि चलो निकल जाओ, रन कर लो, हो गया। बट रनिंग इज़ एक्चुअली वेरी टफ स्पोर्ट। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका पूरा बॉडी, आपकी बॉडी पूरी टूट जाती है। व्हेन यू रन 5 किलोमीटर तो भी आपकी बॉडी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। मैंने मेरी जो रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी, आई थिंक 3 years बैक मैंने की थी, लेकिन आज की डेट में भी मेरा रनिंग ऐसे देखो तो कुछ बहुत ग्रेट नहीं है। ऑफकोर्स पहले से बहुत अच्छा हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी कि आपकी बॉडी कितनी कैपेबल है, आप कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके ऊपर कितना फोकस कर रहे हो। पहले तो मैं सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन रन करती थी, और वो भी 5 किलोमीटर, वो भी मस्ती में हम लोग तो करते थे। तो हर जर्नी टाइम लेती है, उसको समझना पड़ता है कि वो अब रनिंग है तो उसके लिए क्या एफर्ट्स लाएंगे। जो एक्सपर्ट्स है उनसे हम ले सकते हैं एडवाइस, दे कैन सजेस्ट यू एग्जैक्टली कि आपको अगर 10 किलोमीटर करना है ये टाइम में, तो आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, कैसे पैटर्न पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड है या रनिंग हार्ड है? आई थिंक टफ तो सब कुछ है। नहीं, बट ऐसा बोल सकते हैं ना कि हर कोई इंसान जिम जाना प्रेफर कर लेगा, बट रनिंग पे नहीं रेडी होगा जल्दी से। तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हार्ड है या फिर रनिंग ज़्यादा हार्ड है उससे? मुझे तो दोनों टफ लगता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हम जब करते हैं, चलो ठीक है लाइट वेट से, जब हम उसमें भी वेट्स एड ऑन करते हैं, डेडलिफ्ट मान लो या फिर बेंच प्रेस कर लो, तो वो भी तो टफ ही लगता है। वो एक रैप हमें नानी याद दिला देती है कि बहुत टफ है। यस, पर रनिंग मुझे ज़्यादा टफ लगता है डेफिनेटली, कि उसमें एक्चुअली आपका आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आपका यूज़ करना पड़ता है। मेंटल आप स्लो डाउन हो गए तो आपकी बॉडी भी स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि यूजुअली मैंने कैसा है कि हर जिम में देखा है कि ट्रेनर्स कार्डियो को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि आओ जिम में वेट उठाओ और जाओ। हर कोई कार्डियो मिस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हार्ट अटैक्स के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब इंसान अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रेन ही नहीं कर रहा, हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि अभी तक सब लोग जिम में ट्रेनिंग करते थे, और ऑल ऑफ सडन सबने 5, 10, 25 स्टार्ट कर दिया। जो आपका बॉडी यूज टू ही नहीं है, तो फिर बॉडी तो उस पर रिएक्ट करने ही वाला है। सो दैट इज ओनली रीज़न। अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप इफ विल डू, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपके वर्कआउट्स में मतलब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो इंक्लूडेड रहता है कि या पर्टिकुलरली वीक में डिसाइड है कि 3 दिन कार्डियो करना है, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है? यस, मेरी पूरी महीने की ट्रेनिंग फिक्स हो जाती है कि मंडे टू सैटरडे में मैं कितना लोड वाइज होता है। और अब तो मेरी ट्रेनिंग
मेरे पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से प्लान होती है। पहले ये सब मिस्टेक की वेयर आई यूज्ड टू डू जो कोच बताते थे, बट नाउ मैंने चीज़ को भी समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का इतना इफेक्ट रहता है बॉडी पे, उस हिसाब से आई ट्रेन माई सेल्फ। ओके, तो पहले से प्रिपरेशन डन है कि अगले महीने क्या करना, नेक्स्ट मंथ क्या करना। हाँ, मतलब अब मेरे प्री मेंस्ट्रुअल्स होते हैं तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी मैं नहीं करती हूँ, वेयर आई डू जस्ट वेरी लाइट बेसिक स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एंड बेसिक जो डंबल्स हम वर्कआउट करते हैं दैट आई डू। सो आपने जैसे लास्ट ईयर 3 टाइम्स हाईरॉक्स कंप्लीट किया था, योद्धा रेस कंप्लीट किया था, 2 बार किया था शायद, 2 एंड बहुत सारे रन्स कंप्लीट किए थे। तो उसमें से आपका एक स्पेशल मोमेंट होगा कि कोई एक जर्नी आपको पर्टिकुलरली बहुत इंस्पायर करती है एंड आपने उससे बहुत लेसन्स लिए होंगे। ऐसे तो हर मेरी जो हाईरॉक्स की कंपटीशन थी, हर योद्धा थी, दैट वाज डिफरेंट। सबके एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। मैंने मिक्स डबल किया था लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, जिसमें वी स्टूड फॉर सेकेंड मुंबई में। क्या टाइमिंग था आपका हाईरॉक्स दैट में? वाज नो, योद्धा वाज 58 मिनट्स, ओके। जिसमें आई थिंक आपको पता है योद्धा में 5 सीक्वेंस होती है, सो दैट वी फिनिश्ड इन 58 मिनट्स। उसके बाद हाईरॉक्स वी डिड मिक्स डबल, एंड अभी लास्ट ईयर का जो हाईरॉक्स था उसमें आई डिड सोलो एज वेल, जस्ट टू पुश माई लिमिट्स एंड जस्ट कि मैं हाँ, मेंटली तो ऑफकोर्स ना वेरी टफ, वो तो मुझे कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी But उसके बियॉन्ड भी जाना है। yes, कि मैं अपने आप को कितना पुश कर सकती हूँ, दैट आई वांटेड टू जस्ट चेक। तो मैंने सोलो में भी पार्ट लिया था, एंड वो जो स्पेशल मोमेंट थी ना वो थी कि सेकंड जब मैंने पार्ट लिया था हाईरॉक्स में सेकंड टाइम, उस टाइम पे आई गॉट क्रैम्प इन माय लेग, और वो क्रैम्प मुझे 7th राउंड में आया था। 7th के बाद मुझे और 2 राउंड भी करने थे और लास्ट वॉल बॉल भी करना था। उस टाइम पे मतलब ऐसी हालत, इतना सीवियर क्रैम्प था कि आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड इवन। मैं नीचे फ्लोर पे बैठ गई थी, एंड मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ जो मेरा कोच था, वी आर इन पार्टनर, उनको लगा कि ये नहीं कर पाएगी बस। बट उस टाइम पे जस्ट मैंने अपने आप को सिर्फ इतना बोला है कि यू जस्ट हैव टू फिनिश 2 more राउंड्स एंड आई नो योर कैपेबिलिटी, यू कुड फिनिश इट। बस मैंने इतना बोला, मैं खड़ी हुई एंड आई स्टार्टेड रनिंग स्लोली। सो दैट मोमेंट वॉज अ ज़ेन मोमेंट फॉर मी, कि मैं वो जोन में खो गई थी। वो पेन मुझे हो रहा था, आई नो दैट इज हैपनिंग, बट वो पेन को छोड़ के आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। मुझे कंप्लीट करने वाला भी नहीं था, बट आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। समझ गया। और ऐसे पेन में मैंने वॉल बॉल भी किए थे 40+। वो पेन मुझे यहाँ तक आ गया था, बट आई डिड 40 वॉल बॉल्स। सो दैट वॉज माई स्पेशल मोमेंट, कि मुझे हर बार अपनी लिमिट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी लिमिटलेस। तो वो इंजरी हैवी थी कि मतलब नॉर्मल सा क्रैम्प? नो, वो क्रैम्प यूजुअली आता है, बिकॉज आपको पता ही है कि हाईरॉक्स में कैसा है, इट्स इंटेंस 1 किलोमीटर रन, फिर पुश हो गया, पुल हो गया, तो लैक्टिक बहुत हेवी जनरेट होता है लेग्स में। जैसे मैंने आपका वो देखा था 25 किलोमीटर माथेरन वाला स्टोरी पे देखा था, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। तो आपने बताया था कि 10 किलोमीटर के बाद आपको नी में इंजरी थी। एक सेकेंड ना, माथेरन वॉज अ डिफरेंट जर्नी, उसके बाद सापुतारा वॉज डिफरेंट जर्नी। माथेरन वॉज 13 किलोमीटर, दैट इज डिफरेंट ऑल द मोर, एंड ये जो सापुतारा था वो 25 में मुझे इंजरी हुई। तो आपको इंजरी हुई थी माथेरन में, आपने जब कंप्लीट किया था, तो आपने नेक्स्ट वो सापुतारा वाली जर्नी के लिए फॉर्म ही क्यों भरा? मतलब कि क्विट कर सकते थे वहाँ पे आप, कि अभी इंजरी है, पहले क्योर कर लेती हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। माथेरन तो मेरा ये जो सापुतारा 25 है ना, उसका बेबी वर्जन था। उसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने माथेरन लिया था कि लेट मी जस्ट प्रैक्टिस फॉर 13 किलोमीटर माथेरन, क्योंकि मुझे 25 करना है। तो सापुतारा का फॉर्म तो मैंने नवंबर से फिलअप कर दिया। अच्छा, मतलब इससे पहले ही हो गया था वो? मैंने बताया ना कि वो 13 किलोमीटर तो मेरी प्रैक्टिस के लिए था, सापुतारा प्रिपरेशन के लिए। और
जब माथेरान में जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ, नी पेन, मुझे लगा कि बहुत बेसिक पेन है, ठीक हो जाएगा, पर उस टाइम पे नहीं ठीक हुआ। तो मैंने फिजियो में दिखाया तो उसने मुझे बोला कि यू हैव मतलब अभी इनिशियल रनर्स नी है, तो आपका जो ये एरिया होता है ना वहाँ पे यू गेट पेन, मतलब एक 5-10 करते हो ना, इसके बाद यू स्टार्ट गेटिंग पेन। जैसे IT बैंड होता है सबको, तो वैसे ही रनर्स नी का पेन होता है जो आपको बार बार पिंच करता है, इरिटेशन जैसा फील होता है उस टाइम। हाँ पेन होता है बेसिकली। तो आप दौड़ना चाहो तो भी यू कैन नॉट रन, वैसा पेन होता है। अब मैंने फॉर्म भर दिया था एंड आई डिडंट वांट टू क्विट इट। मैंने बोला कि ये रेस को मैं एज अ रेस नहीं बट एज अ डिफरेंट एक एक्सपीरियंस के लिए आई विल गो, सो दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। तो एक बार भी दिमाग में आया नहीं कि क्विट कर दूं, कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी बाद में भी? बट मुझे क्विट नहीं करना था ना और इंजरी मेरी इतनी सीवियर भी नहीं थी कि मैं इसको क्विट कर दूँ। एंड मेंटली तो मैंने आपको बोला कि आई ऑलवेज वांट टू डू टफ थिंग्स जो फिजिकली मुझे थोड़ा चैलेंजिंग मेरे। मतलब आपके हर रेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपकी लिमिट्स और पुश हुई है हमेशा? यस, फिजिकली भी मेंटली भी, एब्सोल्युटली। तो जब आपने रनिंग स्टार्ट किया तो मैंने देखा था कि आपको 10 किलोमीटर्स के बाद पेन आ गया था, तो आपको एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या थॉट था कि इसके बाद अब क्या होगा, कि पेन वापस आ गया कि कंप्लीट होगी रेस या नहीं होगी? सो जब मैं सापुतारा के लिए गई थी ना, मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि ये रेस तो मुझे एज अ रेस या एज अ कंपटीशन करनी ही नहीं है। ये चाहे मैं 4 घंटे में कर सकूँ या इसको 5 घंटे में करूँ या 7 आवर्स में करूँ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो पहले तो मेरा वो मेंटल प्रेशर ख़त्म हो गया और मेंटली मैं वो भी प्रिपेयर थी कि अगर पेन आया तो आई विल स्टार्ट वॉकिंग। सो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक मुझे कोई पेन नहीं था, तो आई वॉज एंजॉइंग माई पेस। जैसे ही मुझे वो नी पेन, और मैं सब कुछ बैंड करके गई थी ताकि वो पेन वापस नहीं आए, बट 10 किलोमीटर के बाद जब मुझे वापस पेन आया तो आई वाज लाइक दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे पेन आने ही वाला है। तो वो एक फेलियर जैसा फील हुआ कि नहीं उस टाइम पे और स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गई कि नहीं कंप्लीट करना है, वॉक करके भी कंप्लीट करना है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। आपने मेरी स्टोरी देखी हो तो थ्रू आउट माई रन आई वॉज स्माइलिंग, थ्रू आउट माई रन आई वॉज स्माइलिंग। ऐसा होता ना कि इंसान है क्या और दिखा क्या रहा है, नहीं, but internally I was happy only. It was, see, you cannot fake your smile. At least mental जब ऐसी चैलेंज होती है, you cannot fake it. वो कहीं ना कहीं तो आपके फेस पे दिख ही जाती है। एंड मैंने आपकी स्टोरी पे एक भैया को देखा था जो 100 किलोमीटर रन कर रहे थे, हाँ। तो वो उनने आपको बहुत पुश किया था। तो नहीं, उन्होंने ही पुश किया था, बट आई सॉ हिम। अच्छा। मेरे जो ड्यूरिंग रन आई वाज इन माय मिडल, क्योंकि वो लोग शाम से निकले थे। इवनिंग मतलब हम लोग सैटरडे था ना हमारा रन, तो वो लोग फ्राइडे इवनिंग से निकले थे। जो भैया थे और उनके साथ 3 जन और थे, उन लोगों ने तो, एक जो और जन थे वो तो ही वॉज डूइंग 375 किलोमीटर। 375 किलोमीटर्स। सो सापुतारा तो उनके लिए सिर्फ वो, मैंने बोला ना प्रैक्टिस रन, वो सिर्फ क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ पे करते हैं, तो देन ही डिडंट वांट टू मिस इट। तो वो पहले यहाँ पे कुछ करने वाले थे 100 किलोमीटर, उसके बाद नासिक जाके बाकी का जो उनका 275 जो भी है, ही वाज सपोज टू कंप्लीट दैट रन। और मुझे जो 100 किलोमीटर वाला बंदा मिला था वो तो शाम से निकले थे, पूरी रात रन करके सुबह हम ऑलमोस्ट 9 और 10 ओ क्लॉक वो मुझे मिला। यस, मेरे हिसाब से आपको बहुत मोटिवेट फील हुआ होगा उनके साथ। तो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ये देखा इफ ही कैन डू, अगर वो शाम से निकल के पूरी रात रन कर सकता है तो वाई कैन नॉट आई। जब आपने रेस फिनिश की तब आपका एक्चुअल में कैसा मोमेंट था उन सब लोगों के साथ, जब आपने ये 25 किलोमीटर्स की रन कंप्लीट की? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मेरे आगे बहुत सारे जन वहाँ पे पहुँच गए थे, बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, और जिस वे में मैंने उसको फिनिश किया है ना, आई कुडंट होल्ड माई टीयर्स। एंड बाकी सबको देख के, क्योंकि बाकी बहुत सारे सब अपनी लाइफ में चैलेंजेस सबके होते, डिफरेंट होते, सबने कैसे फिनिश किया वी रियली डोंट नो।
लेकिन उसके बावजूद भी ऑल वर देयर, दे वर सेलिब्रेटिंग कि ये रेस को एक रेस नहीं बट एक पीस के लिए. सो बेसिकली सापुतारा जो मैं गई थी, पीपल वर देयर फॉर पीस, just to enjoy this nature, enjoy this life, enjoy this moment with everyone. सब खा पी रहे थे. अब हमारे एक स्टेशन पे गाजर का हलवा था. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि कोई मैराथन या कोई भी ऐसी रेस होती है वेयर पीपल सर्व गाजर का हलवा, बट दे सर्व गाजर का हलवा. तो मैंने गाजर का हलवा भी खाया. ड्यूरिंग द रेस? यस, ड्यूरिंग द रेस. मतलब आई थिंक कुछ 15 या 16 किलोमीटर पे दे वर सर्विंग गाजर का हलवा. So that moment was celebration. मतलब इस रेस को एक मोटिवेशन नहीं बोल सकते, एक फन मोमेंट बोल सकते पूरी रेस. या दैट इज एक लाइफ एक्सपीरियंस हो गया. अभी हम क्या होता है कि कोई भी मैराथन से कोई भी रेस करते हैं तो उसको इट्स लाइक जंग, कि हम कोई वॉर में जा रहे हैं. आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू डू दिस. मतलब मेन मोटिव सबका ये रहता है कि जीतना है, मुझे जीतना है. यस, ऑफ कोर्स you push your limits, you give your best, but mentally you go कि I'm going for celebration. You're getting chance to do something new. हाँ, मतलब अगर आप क्विट कर देते तो ये मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाते. इससे बढ़िया कुछ तो किया मैंने. Yes, so that's why I didn't quit that. कि नहीं, मुझे जाके एक्सपीरियंस हो कि सापुतारा में लाइफ में ऐसे कभी रन करने के लिए तो मैं कभी नहीं गई हूँ. सापुतारा में या तो हम यूजुअली मैगी खाने जाते हैं या स्ट्रॉबेरी खाने जाते हैं. तो मुझे ये एक्सपीरियंस करना था कि ये घाट हम हर बार बाई कार ही जाते हैं या बाई बस जाते हैं. ऐसे कभी रन करके तो मैं लाइफ में नहीं गई थी. एंड आई डिडंट वांट टू मिस दैट चांस. यस, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल गो. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रन पे गए हो और आपको पीरियड्स हुआ और फिर भी आपने रन कंप्लीट की हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई या प्रॉब्लम फेस की ज़्यादा? मोस्ट ऑफ द टाइम टचवुड मुझे ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है. या तो प्री हो जाता है या तो पोस्ट हो जाता है. बट येस, अभी जब मैंने माथेरान किया था, दैट वाज, मतलब मुझे नानी याद दिला दी थी. मैं माथेरान जाने वाली थी, एग्जैक्ट 3 days पहले आई गॉट माई पीरियड्स. सेम सापुतारा वाली कहानी थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी प्रिपेयर किया ही नहीं था ये चीज़ के लिए. मैं अगर वर्कआउट कर दी तो भी बहुत माइल्ड वर्कआउट. मतलब ठीक है, लो वर्कआउट. बहुत माइल्ड, यानी या तो मोबिलिटी कर दी, स्ट्रेच कर दी, या बहुत माइल्ड वर्कआउट. मैंने कभी ये डायरेक्शन में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे कोई रेस, रनिंग रेस करने जाऊंगी, और वो भी अगेन माउंटेन वाला हूँ. तो उस टाइम पे भी आई पुश माई सेल्फ कि नहीं, हो जाएगा. एंड वो तो ऐसी मोमेंट थी कि मैंने रेस फिनिश की एंड माई होल क्लोथ्स वर इन ब्लड. वो वैसी मोमेंट हो गई. दैट वॉज टू इंटेंस फॉर मी. तो मतलब अपने इंडियंस में कैसा है कि इस टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे लोग वर्कआउट करना प्रेफर नहीं करते. तो आपका क्या कहना है इस पे कि वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं पर्सनली आई डू वर्कआउट्स, क्योंकि जब ये जोन में हम होते हैं ना, वी फील वेरी लो, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, लेजी फील होता है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी. मेरी बॉडी में मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड लिटिल बिट वर्कआउट, क्योंकि मैं एज अ एथलीट वर्क करती हूँ. आई मीन मेरी ट्रेनिंग होती है. तो जब कम्प्लीटली ज़ीरो वर्कआउट हो जाता है, मेरा बॉडी बहुत लेजी या फिर बहुत अलग जोन में आ जाता है, विच आई डोंट फील लाइक. मतलब ठीक है, जाओ थोड़ा बहुत ट्रेन करके आओ. Yes, you can do mild stretching, mobility, light workout, as I said, जिससे आपका बॉडी एनर्जी जो है वो चेंज होती रहे. आप एक ही जोन में वैसे ही नहीं कि सोते रहना है, बैठे रहना है, अब यही है. लोग बोलते नहीं करना है वर्कआउट. इंसान कर सकता है उसको. एब्सोल्युटली यू कैन डू, एब्सोल्युटली. एंड अब तो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं. ऐसा नहीं है कि दे से नो, दे कहते हैं कि यू इनफैक्ट वो बोलते हैं कि यू शुड डू वर्कआउट. और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वर्कआउट स्किप करते हो 4 दिन के लिए तो कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाती है. तो व्हाट डू यू प्रेफर, कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर है कि मोटिवेशन ज़्यादा मैटर है कि डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है? मेरी लाइफ में ना कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के जो टर्म्स है ना, वो टाइम के हिसाब से चेंज होते हुए. तो आई एम कंसिस्टेंट ऑल द टाइम, बट मैंने उसको बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया. पहले मेरे लिए कंसिस्टेंसी यानी आई हैव टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम. तो मैं अपने आप को बहुत फोर्स करती थी.
अब मेरे लिए कंसिस्टेंसी यानी कि अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अगर मैं पीरियड्स में हूँ, इफ आई एम गोइंग एंड आई एम डूइंग जस्ट मोबिलिटी एंड जस्ट स्ट्रेचिंग, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी फॉर मी. सो पहले मेरा कैसा था, कंसिस्टेंसी यानी यू हैव टू गिव 100%. सो वो टर्म मेरे चेंज हो गया है. इफ़ ये एपिसोड आपके चिल्ड्रंस देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, तो वो एक क्या देखना चाहेंगे कि मेरी मदर किस वे में जा रही है, और क्या एक लाइफ लेसन लेंगे? ओके, सो मेरे बच्चे जब ये पॉडकास्ट देखेंगे ना तो पहले खुश हो जाएंगे. एंड रही बात लेसन की, दिस वो मुझे देखते हर रोज व्हाट माय मम डज, हाउ कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, उसका क्या रूटीन है, व्हाट शी प्रैक्टिसेस. सो दे नो मी, दे सी मी एवरी सिंगल डे. मतलब वो लोग पहले से मोटिवेटेड है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे लगते. सो उनको एक प्राउड मे बी फील होगा अभी ये मोमेंट देख के. अदरवाइज लेसन्स तो वो लोग हर रोज ही लेते हैं. एंड आई नेवर टीच देम कि यू गाइस टेक दिस लेसन. मतलब आपको देख के ले रहे हैं रूटीन एंड डेली स्केड्यूल. यस यस. एक ऐसी एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे और ऑडियंस को भी? फर्स्ट तो हमें सीख लेना चाहिए कि डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, think about yourself, work on yourself, the most important. Don't take life too seriously. Celebrate it. Every moment. Yes, and be happy whatever you get. अगर कोई रेस के लिए भी जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, फेल हो रहे हो, जीत रहे हो, just celebrate that moment, I think. Okay. So thank you for coming in the podcast. Thank you so much for having me here. This is like a big opportunity for me to share my journey with you guys and with beautiful lovely audience. And thank you so much everyone for listening. I hope you will like my journey. Much for listening this beautiful podcast. And आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी मोमेंट वो बहुत अच्छी लगी that I share with you. And you can let me know कि आपको और क्या जानना है मेरी जर्नी के बारे में. So thank you so much.